अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अगली किस्त में हम आलगन खातून को देखेंगे जो अस्मा से पूछ रही होती है क्या अलचिचक कैसी है, क्या तुम्हारी उसके साथ बात होती है। तो इस पर अस्मा कहती है कि आग तैमूर ने जो कुछ उसके साथ किया उसकी वजह से वो बहुत ही दुखी रहती है, मगर वो एक मजबूत लड़की है, उसे पता है कि गिरने के बाद कैसे उठा जाता है। इतने में आग तैमूर भी वहाँ आ जाता है। इस वजह से आग तैमूर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। फिर जहर गुदाई वहाँ आ जाता है। जहर गुदाई को देखकर अलगन खातून अस्मा से पूछती है क्या आग तैमूर ने घर वालों के सामने अलचिचक को कभी बाजी बोला है। फिर अस्मा कहती है कि अगर आग तैमूर साहब ऐसा करते तो अलचिचक मौके पर ही उसकी जान ले लेती। आलगन खातून जहर गुदाई की तरफ देखकर कहती है कि जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनका ऐसा ही अंजाम होना चाहिए। फिर खरगोश सिपाही वहाँ पे आ जाता है और बच्ची खाने में देखने लग जाता है। तो जहर गुदाई उसे देखकर कहता है तुम क्या देख रहे हो, यहाँ से चले जाओ और अपना काम करो। खरगोश सिपाही कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, बल्कि मुझे तो लगता है मुझे बच्ची खाने में ही काम करना चाहिए। खरगोश सिपाही आलगन खातून से कहता है कि मुझे थोड़ा खाना चाहिए। जहर गुदाई उसे रोकता है और कहता है आलगन खातून मत बोलो, आलगन बहन बोलो, बल्कि बाजी बोलो, मैं तुम्हें बोल के दिखाता हूँ। फिर ऊंची आवाज में आलगन बाजी कहता है और कहता है ऐसे बोलना है, जो आलगन खातून सुन लेती है और जहर गुदाई को कहती है बस बहुत हो गया, मुझे पता है तुम मुझसे क्या चाहते हो, बार बार तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मगर तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम्हें यहाँ से खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद हम सऊद में तुर्गत को देखेंगे जो कि वालदा सुल्ताना से कह रहा होता है वालदा सुल्ताना आप मुझे बहुत परेशान लग रही हैं, क्या इसकी वजह ये है कि बाज़ंतीनी रहनुमा आपकी मदद नहीं कर रहे। मुझे मालूम है कि आपकी ये परेशानी बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। फिर वालदा सुल्ताना कहती है मैं कभी हार नहीं मानती तुर्गत साहब, लेकिन मुझे लगता है कि आप ओलफ की वजह से मेरे से नाराज़ हो, लेकिन ये सियासत है, आपको पता होना चाहिए कि हम सबको एक दस्तरखान पे बैठना पड़ता है। इस पर तुर्गत कहता है कि वालदा सुल्ताना वो दस्तरखान मेरे लिए जहर था, अब मैं दोबारा कभी भी उस दस्तरखान पर नहीं बैठूंगा। मैंने ये भी सुना है कि उस्मान ने सुल्तान मसूद को आपके हाथों से छीन लिया है, मुझे लग रहा है वालदा सुल्ताना आप इस दफा हार गई हो। वालदा सुल्ताना कहती हैं कि उस्मान ने ये करके अपने आप को ही नुकसान पहुँचाया है, समागर जरूर मसूद को मेरे पास ले आएगा, वो उस्मान का पीछा ही कर रहा है। तुर्गत साहब कहते हैं मुझे पूरी उम्मीद है समागर ऐसा कर लेगा, मगर क्या अगर मैं आपको बता दूं कि उस्मान साहब इस वक्त कहां पर है। वालदा सुल्ताना कहती हैं इसका क्या मतलब हुआ तुर्गत साहब, आपको पता है और आप बता नहीं रहे हो, क्या तुम इसके बदले में मुझसे कुछ इनाम लेना चाहते हो, लेकिन ये बात कभी न भूलना कि मैंने उस्मान से तुम्हारे महल की हिफाजत की थी। इस पर तुर्गत साहब कहते हैं कि मेरे लिए एनागोल से भी ज्यादा आपका तख्त और आपके इख्तियारात जरूर है। वालदा सुल्ताना कहती हैं तुम्हें इसके बदले मेरे से क्या चाहिए। तो इस पर तुर्गत साहब कहते हैं मुझे 120 घोड़े और तलवारें चाहिए जो आपके हुक्म से एनागोल की तरफ जाएंगी। वालदा सुल्ताना कहती हैं तुर्गत साहब ये अचानक से आप क्यों मांग रहे हैं, क्या आपको किसी से खतरा है। तुर्गत साहब कहते हैं आजकल खतरा तो हर तरफ ही है, मिसाल के तौर पर आप भी ओलफ को एनागोल के तख्त पर बिठाने की कोशिश कर सकती हैं, इसलिए मेरे लिए मोहतात रहना ही अच्छा होगा।